हेलो स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा हमें पढ़ना है। तो हेडिंग लिखो मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या यूज़ है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे। वो ऐसे पूछे जाते हैं, मान लो कोई पार्टिकल है या गाड़ी वगैरह है, तो अभी जैसे नेक्स्ट अपना चैप्टर आएगा काइनेमेटिक्स हम ले रहे होंगे। बस कुछ एक टॉपिक बच गए बेसिक मैथमेटिक्स के, बाद में हम वो लेंगे। तो उसमें जैसे मान लो ऐसा कुछ पूछ लिया कि भाई बताओ कि मैक्सिमम स्पीड कब आएगी, है ना, इस तरीके की चीज़ें। और मान लो ऐसा पूछ लिया कि मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब कवर किया, ऐसी कुछ चीज़ें पूछ सकता है वो। तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ रहा होगा, ये करना पड़ रहा होगा। कोई वो फंक्शन देगा, उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके, जैसे ही मैं अभी सिखाऊंगा, तो क्वेश्चन में इसका इन्वॉल्वमेंट होगा कहीं ना कहीं। फिर आगे चल के जैसे मान लो कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि फोर्स की बताओ मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, है ना, इस तरीके की, मोमेंटम मैक्सिमम कब था। तो बहुत सारी चीज़ें तो बीच में किसी भी चैप्टर में इसको इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो इसका लॉजिक क्या है, वो ये है कि मैक्सिमा और मिनिमा ग्राफ से मैं एक बार थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो मैं मान लो कि कोई ग्राफ है, ठीक है, और ये कोई ऐसा कोई ग्राफ आया होगा, ठीक है। अगर हमें ये पूछे वो कि भाई बताओ मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, तो हमें दिख रहा है यार कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पे है, ये मैक्सिमम वैल्यू आई है वाई की, है ना। रैंडम सा कोई ग्राफ है, बस छोटा सा मैंने कोई पार्ट लिया ऐसे ही। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ दिख रही है तुम्हें, ये दिख रही है यहाँ पे। और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, कौन से एक्स के लिए है, वो यहाँ पे कुछ होगा एक्स नोट, अपन उसको बोल देंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ख़ास बात क्या है, वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार यहाँ पे अगर अपन स्लोप देखें, स्लोप तो क्या बना, ये यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे, स्लोप का मतलब टेंजेंट खींचा हमने, उस टेंजेंट की स्लोप तो जीरो है क्योंकि एक्स एक्सिस के ये लाइन पैरेलल है। इसका मतलब इसकी m जीरो, या फिर हम ये बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स भी ज़ीरो आ गया, dy बाई डी एक्स ज़ीरो आ गया। ये बात आ रही है समझ में, यहाँ पे इसका dy बाई डी एक्स ज़ीरो है। अब ये कंडीशन किसकी आई, फॉर मैक्सिमा, कि जब भी मैक्सिमा पूछा उससे, अब देखो कैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं कि उसने पूछ लिया कि बताओ इस ग्राफ का, ये ग्राफ की कोई इक्वेशन उसने दे रखी है, मान लो कि कल को साइन एक्स हो, है ना, और उसने हमें बोल दिया कि बताओ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है। तो हमें क्या करना है, वाई की जगह साइन एक्स लिखना है, डी साइन एक्स बाई एक्स बराबर ज़ीरो करेंगे, उसको फिर सॉल्व करके वैल्यू आएगी और एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरीके की चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। सेम चीज़ है मिनिमा के लिए भी। मिनिमा का मतलब क्या है कि भाई वाई की वैल्यू मिनिमम कब है, तो ऐसा कोई ग्राफ होगा तो मिनिमम आएगा। तो इस बार जो मिनिमम वैल्यू है कहाँ पे है, वो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है। ये बात समझ में आ रही, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है। तो यहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो है ये भी। तो फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा दोनों ही केसेज के लिए हमें करना क्या होगा, ये काम करना होगा, बस इतनी चीज़ बस याद रखो, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, जब भी वो ऐसा बोले मैक्सिमा मिनिमा कब कहाँ पे है, तो हम क्या कर देंगे, उसके लिए स्लोप को ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। अब काम इतने से चल जाएगा, बट स्टिल मेरे को थोड़ा सा और बताना है ताकि क्लियरिटी थोड़ी सी अच्छी है कि यार जब मान लो कि ऐसा कोई ग्राफ हुआ जिसमें ये दोनों ही आ गए, तब भी हम बता सकते हैं, हालांकि अपने नहीं है काम का इतना, बस ऐसे समझ लो जैसे हमें पता है कि यार ये वाली वैल्यू तो मैक्सिमा वाली है, ये वाली वैल्यू मिनिमा के लिए, है ना। तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऐसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल देख लो, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अपना नुकसान बिल्कुल नहीं है।
हमने ये चीज़ तो लिख दी दोनों के लिए कि भाई dy बाई डी एक्स जीरो होगा फॉर मिनिमा भी एंड फॉर मैक्सिमा भी। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें कि दोनों के लिए ही यार ये dy बाई डी एक्स तो क्या आएगा, ज़ीरो ही बनेगा। बट मान लो कि वो ये बोल दे यार कि कौन सा मिनिमा है कौन सा मैक्सिमा है, हमें कैसे पता लगेगा? तो फिर हम बता सकते हैं, कैसे बताएंगे कि ये मैक्सिमा है, हमें ये चीज़ पता है। अब मेरे को ये बताओ कि इसकी देखो स्लोप जो है वो स्लोप कैसे कैसे चेंज हो रही है। पहले ये स्लोप है, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, थीटा पॉजिटिव में ही है और थीटा की वैल्यू कुछ है तो मतलब टेन कुछ एंगल आएगा, पॉजिटिव में कुछ वैल्यू है। धीरे धीरे क्या वो स्लोप कम हो रहा है, मतलब स्लोप धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर और नेगेटिव में ही आ गया, मतलब जीरो बनाया यहाँ तो फिर नेगेटिव में ही चला गया। इसका मतलब ये है कि जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है इट इज़ डिक्रीजिंग। ये बात समझ में आई? जब मैक्सिमा के अराउंड हम देखेंगे तो यहाँ से कंटिन्यूसली क्या हो रही है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और ये चीज़ बहुत काम की आ गई, क्योंकि अब मैं इसमें ये लिख सकता हूँ कि यार इसको मैं एक पूरा फंक्शन मानूँ तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ ये नेगेटिव होगा। याद करो पिछले केस में मैंने बताया था dx बाई डी टी, अगर ये नेगेटिव आता है कोई टर्म, जैसे मान लो dy बाई डी टी, मैंने ऐसे बोला था कि अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, y डिक्रीज कर रहा है। इस बार ये पूरा डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब y की जगह ये पूरा है, और अगर ये पूरा डिक्रीज कर रहा है तो इसका d बाई डी एक्स, इसका d बाई डी एक्स क्या लेंगे हम, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है बस एक छोटी सी, तो इसको हम बोल सकते हैं, इस पूरी क्वांटिटी को क्या बोल सकते हैं, डबल डेरिवेटिव लिखा हुआ है ये तो डबल डेरिवेटिव जो है नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव को कैसे बोलते हैं, ये सिंबल याद होगा तुम्हें, जीरो से छोटी वैल्यू है, या फिर तुम नेगेटिव भी लिख सकते हो, नेगेटिव, है ना। इस केस में अरे यार मैंने उल्टा लिख दिया, ये मिनिमा इधर है ना, तो ये चीज़ इधर आनी चाहिए। एक सेकेंड, dy बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी, है ना, इसमें उल्टा आ जाएगा। मैं समझा देता हूँ कैसे। ये नेगेटिव था, अब देखो ये मिनिमा के लिए पॉजिटिव आएगा। मिनिमा के लिए कैसे आएगा, मेरे को dy बाई डी एक्स की वैल्यू चेक करें। dy बाई डी एक्स का मतलब स्लोप है, dy बाई डी एक्स, ये देखो यहाँ पे नेगेटिव, धीरे धीरे जीरो बना, फिर धीरे धीरे जो स्लोप है वो बढ़ती जा रही है। मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स इस बार क्या है, इंक्रीज कर रहा है। dy बाई डी एक्स इंक्रीज कर रहा है, तो एक काम करो, इसको तुम यहाँ लिख लो, डिक्रीजिंग। हेंस इसका d बाई डी एक्स हमने लिया था, वो क्या आ गया था, नेगेटिव। ऐसे ही इसके लिए क्या बोला हमने, dy बाई डी एक्स क्या आया था, इस बार स्लोप पहले नेगेटिव, फिर धीरे धीरे यहाँ पे जीरो बना, फिर वापस से बढ़ रहा है। तो मिनिमा वाले केस में, ये मिनिमा वाले केस में ये क्या है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग। इसका मतलब है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो ये आगे की चीज़ें नहीं भी समझ में आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने फिज़िक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूँ मैं। जैसे मान लो हमें क्वेश्चन कैसा देगा, वो क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम हलवा आएंगे। इस तरीके से काम होगा कि ये एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन क्या लिया हमने कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, 2x स्क्वायर करेंगे माइनस 4। ठीक है, और हमें पूछ लिया कि बताओ ये और ले लिया इसमें कि फाइंड y मैक्स और y मिनिमम
जो भी आए, अब दोनों में से कौन सा बन रहा होगा हमें पता नहीं, क्योंकि वो हमें चेक करना पड़ेगा कि यार मिनिमा वाला केस बन रहा है या पॉजिटिव वाला मैक्सिमा वाला बन रहा है ना। तो ये मैं अभी इन केस ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी पता नहीं है, मैं सोल्व करूँगा तो मेरे को पता लग जाएगा कि मिनिमा वो पूछना चाह रहा है या फिर मैक्सिमा पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन में इनमें से एक ही वो पूछ रहा होगा। तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे, हमें पता है कि फॉर मैक्सिमा हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर मिनिमा और मैक्सिमा, हालांकि मेरे को दिख रहा है ये कि मिनिमा आएगा, ठीक है, हाँ मिनिमा बन रहा होगा। मैक्सिमा हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स 0, ये करना, सॉल्व करो भाई। डी वाई बाई डी एक्स बोलो कितना है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, कितना बना है 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या फिर x इज इक्वल टू 1। समझ में आई ये बात, x इक्वल टू 1 आ गया। अब 1 के लिए ये आया, ये वैल्यू कौन सी है कि इस जगह पे y की वैल्यू या तो मैक्सिमा होगी नहीं तो मिनिमा होगी। जैसे एक बार ग्राफ देखो, जैसे ये ग्राफ था है ना, तो ये जो x की वैल्यू है ना, ये x कितना आता था, उसके करस्पॉन्डिंग इधर y की वैल्यू कितनी आएगी, हमें पूछा गया है कि ये y की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। हमें मिल क्या गया, ये मिल गया, ये कितना है, इस केस में 1 आ गया, ठीक है। समझ में आ रही बात, इस केस में 1 आ गया। तो अब ये 1 की वैल्यू हम किस में पुट कर दें, y में, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बताओ कितनी बनेगी, y एट x इक्वल टू 1 कितना आएगा, y एट x इक्वल टू 1, मतलब इसमें x की जगह 1 वैल्यू पुट कर दो, 2 माइनस 4 प्लस 2 वैल्यू आ गई 0, ठीक है। अच्छा, हमने ये चीज़ चेक शायद अभी नहीं करी है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आया। काम इतने से चल जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं, आगे कोई चेक ही नहीं करना तुम्हें, ये बताना है बस। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहाँ है, डी वाई बाई डी एक्स ये था, डी वाई बाई डी एक्स, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव कौन से वाले केस में आता है, मिनिमा वाले केस में आता है। तो मतलब ये जो वैल्यू आई है वो किसके लिए आई है, 4 मिनिमा आई थी। वैल्यू कितनी आई, x को y में पुट कर देंगे, जो वैल्यू फाइनल आएगी वही अपनी वैल्यू बन जाएगी, ऐसा ये केस है, ठीक है। और अब ले लेते हैं एक, जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू तुम्हें दे दिया यार, वैल्यू घटिया ना बन जाए बस, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4, ये आ गया कोई, ठीक है। अजीब सा ही है, शायद नहीं बन पाएगा यार इससे, तो ठीक है मैं ट्राई कर लेता हूँ। क्या करना है हमें, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या करना है, 0 करना है। डी वाई बाई डी एक्स को 0 करो, बताओ। यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, थोड़ा ढंग का बन जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ये है क्वेश्चन अपना, अब इससे भी नहीं बनेगा, 6 आ जाएगा, कोई बात नहीं, इसको डिफ्रेंशिएट करो। डी वाई बाई डी एक्स क्या करना है, कंडीशन ये है, डी वाई बाई डी एक्स 0 करना है। इसको लिखो 3x स्क्वायर माइनस 6x, डी वाई बाई डी एक्स ये आया, इज इक्वल टू 0। अब देख लो इसमें वैल्यू पुट करो, तो 3 कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, क्या आ गया, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 वैल्यू आएंगी देखो, एक तो x इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर x इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। 2 वैल्यू 0 हो सकती है, x 0 हो सकता है या फिर x इक्वल टू 6 0 हो सकता है। हमें बताना है कि यार कौन से वाली वैल्यू मिनिमा के लिए है, कौन सी वाली वैल्यू मैक्सिमा के लिए है। तो हम ये भी चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे,
हमें एक काम करना पड़ेगा, पहले हमें इसका डबल डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। डबल डिफरेंशिएशन कितना आएगा, देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू तो ये आई है, एक बार डिफरेंशिएट किया, एक बार और डिफरेंशिएट करो तो ये आएगा 3x² का डिफरेंशिएशन 6x माइनस 6, ठीक है, ये आ गया। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 1। अब हमें चेक करना है कि ये डबल डिफरेंशिएशन x इक्वल टू 0 के लिए तो क्या है, x इक्वल टू 0 के लिए पुट करो इसमें, इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो x इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो मैं क्या आएगा 0 माइनस 1, मतलब नेगेटिव बन गया, नेगेटिव बन गया। इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव कौन से वाले केस में था, देखो मैंने अभी लिखा था यहाँ पे, कौन सा वाला केस था, मैक्सिमा वाला था, है ना। तो इस वैल्यू पे मैक्सिमा आएगा, ठीक है। और इस पे भी चेक कर लेते हैं, d² बाई डी एक्स स्क्वायर 6 वैल्यू पुट करनी है, 6 माइनस 1, तो ये क्या आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। और पॉजिटिव कौन से वाले केस में आता था, मिनिमा वाले केस में। अब मान लो उसने ये पूछ लिया कि y मैक्सिमम कितना और y मिनिमा कितना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे y मैक्सिमा, पहले y मैक्सिमा करते हैं, तो इसमें वैल्यू 0 पुट करो, क्योंकि x की वैल्यू 0 है ना, उस पर मैक्सिमा है, तो हम क्या करेंगे इसमें 0 वैल्यू पुट करें, 0 माइनस 0 प्लस 4, तो ये आ गया 4 मैक्सिमा। मिनिमा कैलकुलेट करना, तो हम क्या करेंगे, इसमें x इक्वल टू क्या करेंगे 6 पुट करेंगे, तो कर दो y मिनिमा, तो 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 4, इसको सोल्व कर लेना और फाइनल तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये है केसेस। क्या करा है हमने, अभी मैं दोबारा लास्ट टाइम एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले dy बाई डी एक्स 0 करना, जब भी मैक्सिमम मिनिमा की वैल्यू पूछी जाए, ये तो देखो केसेस बने, इतनी बनाने की ज़रूरत हमारे लिए आएगी नहीं, इन रेयर केस में आ जाती है ना। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया, 0 बनाया, 0 बना के वैल्यू आई, इसको सोल्व किया तो जनरली क्या होगा, a की वैल्यू आ रही होगी और हम वो वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो जो उसने मैक्सिमा पूछा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, मिनिमा पूछा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे एक्सट्रीम केस में अपने पास ऐसा सवाल बन गया है कि 2 वैल्यू आ गई, इसका मतलब एक मैक्सिमा के लिए होगा, दूसरा मिनिमा के लिए होगा। तो हम चेक करने के लिए जा रहे हैं अब कि भाई कौन सा इनमें से मैक्सिमम वैल्यू के लिए, कौन सा मिनिमम के लिए। मैक्सिमा मिनिमा कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं डबल डिफरेंशिएशन, d² बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये कितना है 6x माइनस 6, तो ये बन गया, है ना। 0 वैल्यू पुट करें अगर उसमें, तो ये आ रहा है नेगेटिव, मतलब मैक्सिमम आएगा, मतलब ये x इक्वल टू 0 जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमें y की कौन सी वैल्यू देगा, मैक्सिमा वाली देगा। 6 वाली वैल्यू इसमें पुट करा तो ये आ गया पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब आ गया मिनिमा, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब मिनिमा, मतलब x इक्वल टू 6 यहाँ पुट करेंगे तो ये हमें कौन सी वैल्यू देगा, y मिनिमा की वैल्यू देगा। तो इतना सही है केस है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी। तो एक और क्वेश्चन हम इसी में लेंगे, वो है कि लेट्स से y इज इक्वल टू साइन x हमें दे रखा है, ठीक है, और हमें पूछ लिया कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ एंड साथ ही साथ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो ऐसा लिख दिया इसने, कैलकुलेट y मैक्सिमम एंड y मिनिमम। साथ ही साथ उसने ये और दिया है कि जो ये x ले रहे हैं हम वो 2 पाई के अंदर अंदर लेना है, 0 से 2 पाई से जो एंगल की वैल्यू है, हमें पता है कि वो तो बाद में क्या हुआ, 2 पाई के बाद में तो रिपीट ही कर रही होंगी वैल्यूज़, तो हमें बस ओनली इनके बीच में बताना है। इसका मीनिंग समझ में आता है ना, जैसे x ये लिखा हुआ है, जैसे एक DPP में भी ऐसा एक सवाल था, देखो इसका मीनिंग होता है कि 0 से x बड़ा है, और साथ ही साथ ये और लगा है, इसका मतलब है कि इक्वल भी हम 0 के ले सकते हैं। फिर ये है कि 2 पाई से x जो है वो छोटा है, मतलब 0 से 2 पाई के बीच में इसकी कुछ वैल्यू है x की, जिसमें 0 देखो इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो
इसका आंसर देखो तुम्हें पता है ऑलरेडी, क्योंकि हमने साइन एक्स का ग्राफ हम बना के देख चुके हैं। देखो एक बार मैं ग्राफ बना के बता रहा हूँ तुम्हें। साइन एक्स का ग्राफ तुम्हें सबको पता है, इधर है साइन एक्स एंड अगर मैं एक्स के साथ ग्राफ बनाऊँ तो ग्राफ ऐसा कुछ आता था 0 से 2 पाई के बीच में। क्लियर है यहाँ तक बात? अब देखो ये वैल्यू हमें पता है कि यार π/2 एंगल होता था, फिर पाई पे साइन की वैल्यू 0 आती थी, बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। फिर 3π/2, देखो π/2 से पाई के बीच में साइन पॉजिटिव दिख रहा है ना, ऊपर पॉजिटिव, फिर देखो नेगेटिव जाता है, फिर ये 2π। तो ये ग्राफ हमें पता है और यहाँ से हम देख के बोल सकते हैं कि यार मैक्सिमम वैल्यू तो ये वाली आएगी π/2 पे और मिनिमम वैल्यू 3π/2 पे आएगी। और हमें वैल्यूज़ भी पता है, देखो यहाँ पे वैल्यू जब π/2 रखेंगे साइन के अंदर तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी और इधर वैल्यू कितनी आएगी -1। बट हमें देखो इस क्वेश्चन को करना है जो अभी हमने डिफरेंशिएशन का यूज किया है ना, जैसे मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट कर, तो वैसे भी इसको किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखना ध्यान से, हमें पता है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, हम लिख रहे हैं शुरुआत में फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy/dx शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से भी देख सकते हो, अब देखो तुम्हें क्लियर कट अंदाज़ा लगेगा। यहाँ पे स्लोप क्या है, इस तरीके से बनेगी टेंजेंट, उस टेंजेंट की स्लोप ऐसी टेंजेंट बन रही होगी इस तरीके से, दिख रही है बात, ठीक है। और उसकी स्लोप क्या है, वो 0 है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इवन यहाँ पे भी स्लोप क्या आएगी 0 आएगी। तो दोनों के लिए मिनिमा और मैक्सिमा के लिए dy/dx तो कितना होता है 0 होता है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करेंगे तो dy/dx, इसका डिफरेंशिएशन y तो क्या है sin x है, तो d sin x/dx है, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x = 0, ठीक है। अब देखो इसके कितने सोल्यूशन हैं, इसके सोल्यूशन हैं कि या तो x हो सकता है π/2, cos π/2 की वैल्यू होती है 0, या फिर और x = हो सकता है 3π/2। 3π/2 पे भी cos की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। दो वैल्यूज आई हैं 2π के बीच में, एक ये वैल्यू है एक ये वैल्यू है। अब हिसाब से तो देखो हमें ये बात पता नहीं है कि यार कौन से के लिए तो मैक्सिमा आएगा इन दोनों में से और कौन से के लिए मिनिमा आएगा, बट हम सोल्व कर सकते हैं। उसका सोल्व करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा एडवांस है ये कि हम डबल डेरिवेटिव भी हमें चेक करना पड़ रहा है। जनरली अपने फिजिक्स में इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो टेंशन मत लेना। जब भी वो तुम्हें मैक्सिमा की बात करे ओनली एक चीज़ वो पूछेगा कि मैक्सिमा बताओ या फिर मिनिमा बताओ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, dy/dx 0 करना है। x की वैल्यू यहाँ से कुछ एक वैल्यू बन जाएगी, वो वैल्यू उठा के x की वैल्यू आई ना, वो वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें तो इसका मतलब क्या है कि इस x के करस्पॉन्डिंग वो y कितना आ गया, वो जितना भी y आएगा वो मैक्सिमा या मिनिमा बन जाएगा। बट इस केस में हमें डबल डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा क्योंकि दो वैल्यूज़ आ चुकी। तो हम डबल डेरिवेटिव लिखते हैं, डबल डेरिवेटिव d ये लिखते हैं। अब देखो एक बार डिफरेंशिएट हमने किया तो मैं ऐसा लिख देता हूँ इसको, एक बार डिफरेंशिएट किया dy/dx कितना आया भाई, dy/dx आया था, sin x का डिफरेंशिएशन किया था तो पहले cos x मिल गया था मैं, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे cos x लिख दिया। अब cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आया -sin x, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई -sin x। अब हम चेक करेंगे कि यार इसमें दो वैल्यूज़ जो आई हैं, इन दोनों वैल्यूज़ पे इसका मीनिंग है कि d2y/dx² एट x = π/2 चेक करेंगे एक तो, ठीक है ना। हम चेक करेंगे ना कि इसके लिए पॉजिटिव आ रहा है डबल डेरिवेटिव या फिर नेगेटिव आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ। π/2 पे चेक करेंगे तो sin x की वैल्यू कितनी रख दूँ मैं, एट x = π/2, तो ये वैल्यू आ गई -1। नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब इस पे वैल्यू क्या है मैक्सिमा है। समझ में आई ये चीज़, वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमा बना। ऐसे ही d2y/dx² एट x = दूसरी वैल्यू कौन सी थी 3π/2, तो हम लिखेंगे 3π/2। अब इस पे वैल्यू कितनी आएगी, माइनस तो है ये sin
3π/2। अब हमें पता है कि यार साइन 3π/2 की वैल्यू तो ऑलरेडी -1 होती है, एक माइनस यहाँ पे, तो ओवरऑल क्या आ गया +1। मतलब ये क्या आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव पे डबल डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होता है तो क्या आता है मिनिमा आता है। तो अब देखो हम सोल्व कर सकते हैं कि मतलब मैं जब x = π/2 रखूँगा इसमें, तो y की कौन सी वैल्यू आएगी मैक्सिमा आएगी। x की जगह अगर मैं 3π/2 रखूँगा यहाँ पे, तो y की जो वैल्यू आएगी वो मिनिमा आएगी। तो हम इसको रफ करके लिख देते हैं। मैक्सिमा इज y मैक्सिमा, ठीक है, y मैक्स = साइन कौन सी x की कौन सी वैल्यू रखेंगे π/2। π/2 के लिए डबल डेरिवेटिव क्या आया था नेगेटिव आया था, तो ये कितनी वैल्यू आ गई +1। ऐसे ही y मिनिमा वो कितना आएगा साइन 3π/2, वो कैसी वैल्यू है -1, ये मिनिमा है। तो बस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। इवन ये क्वेश्चन तो हम यहीं से बता चुके थे, हम क्या कर रहे थे काउंटर चेक कर रहे थे ताकि हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा मिले, और बाकी के अलग जो क्वेश्चंस होंगे जिनमें हम ग्राफ बना के डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे, उनके लिए ये सही है। उसके लिए मेथड से ही करना पड़ेगा, हमें dy/dx को 0 करके फिर आगे सोल्व करके बताना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क के लिए देता हूँ। ये क्वेश्चन है, तुम्हें प्रूव करना है कि y = मैंने मान लिया a sin x प्लस b cos x, ठीक है। ये एक कोई वैल्यू है, तुम्हें कैलकुलेट करना है y मैक्सिमम कितना एंड y मिनिमम कितना। y मैक्सिमम की वैल्यू मैं बता देता हूँ तुम्हें, a² + b², ये a कैपिटल है। ऐसे ही इसके वैल्यू जो आएगी वो आएगी a² + b² नेगेटिव। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यार जो ये लिखा हुआ है ना, सॉल्व तुम कर सकते हो, मैं बता दूंगा, नहीं तो ये जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इससे छोटा होगा या इसके बराबर होगा, तो एक तरीके से यहाँ मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हैं ना अपन। भाई ये जो पूरा जो अपना टर्म्स जो भी लिखी हुई, इस पूरे की वैल्यू किससे छोटी होगी a² + b² से, इसका रूट से, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी -√a² + b²। प्रूव करने का तरीका सेम है, अभी जो अपन ने मेथड लगाया dy/dx 0 करके उससे सोल्व करना, तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से तुम सोल्व कर सकते हो। बाकी इस चीज़ को याद रखना है, हमें आएगा इसी मेथड से, इस चीज़ को हमेशा के लिए याद रखना। साथ ही साथ मैं अब जब ये पूरी इसको याद रखने के लिए बोल ही रहा हूँ, तो यहाँ पे है ना कभी घबराना मत, यहाँ पे हो सकता है प्लस माइनस दोनों है, इवन यहाँ पे हो सकता है प्लस या माइनस, इनमें से कोई भी हो सकता है, कहने का मतलब है। ऐसा भी हो सकता है कि -3, ऐसा भी हो सकता है कि -2, ठीक। तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि यार बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है 3 sin x - 5 cos x। अब मान लो इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो मैक्सिमम वैल्यू इधर लिखेंगे हम। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, √3² प्लस -5 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो 5 क्यों ले लिया यार, 4 ले लेते हैं ताकि वैल्यू अच्छी आ जाए, है ना। तो 3 का स्क्वायर प्लस एक तरीके से -4 का स्क्वायर, मतलब क्या है इसका कि 5 वैल्यू आएगी, है ना। इसकी वैल्यू 3 sin x - 4 cos x जो होगा वो 5 से छोटा होगा, एंड इधर आएगा -5, ठीक है, बाहर एक -5। तो इस तरीके से हम बाद में डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। ये जो लिखा हुआ है ना, हर बार हम सोल्व नहीं करेंगे, जब भी ये कहीं आ जाए और हमें इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की रिक्वायरमेंट पड़ रही हो, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, √a² + b² लगा लेंगे, 5 बन जाए, ऐसे इधर -5। तो बस ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। एक बार इसको ट्राई करना और कोशिश करना, हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं पर्सनली बता दूंगा तुम्हें।